में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ये है आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल। हम खोए खोए हुए, ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए। ओ स्नेह सागर
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य 18 जनवरी स्मृति दिवस का 2001 के हैं, जिसमें आज बाबा ने किसको प्यार किया होगा। आज बाबा ने अपने अव्यक्त रचना को बहुत प्यार किया है। एक है बाबा की साकार रचना, जो साकार बाबा के समय दादियाँ जो आए, और दूसरी है अव्यक्त रचना, जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए। तो आज बाबा ने अव्यक्त रचना को बहुत प्यार किया है। महसूस करना, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ अव्यक्त रचना वाले हैं ना। इतना प्यार किया, वरदान दिया, गिफ्ट दिया। जाने वाला दिन आ गया है, तो गिफ्ट तो मधुबन से स्थूल रूप में तो मिलती ही है, लेकिन आज बाबा ने अव्यक्त गिफ्ट भी आपको दिया है, जिसकी स्मृति मात्र से ही स्वयं को धन्य धन्य महसूस करेंगे। तो आज बाबा कहे कि 18 जनवरी स्मृति दिवस होने कारण सभी बच्चों को अमृत वेले से ही बाबा सर्व शक्तियों की समर्थी देते हैं। और ये सर्व समर्थियों की गोल्डन चाबी कौन सा शब्द है? ये सर्व समर्थी की गोल्डन चाबी है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जितना प्यार से मैं बाबा का, बाबा मेरा ये दिल से कहते हैं, माना ये गोल्डन चाबी से जो शक्ति का आवाहन करना चाहेंगे वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। और साथ ही बाबा कहे कि ये इतनी समर्थी देगा जो 5 बातों के ऊपर विजयी अनुभव कराएगा। कौन सी 5 बातें? तो पहली है, बाबा ने कहा प्रकृति। प्रकृति के ऊपर, चाहे बाह्य प्रकृति हो या ये शरीर रूपी प्रकृति हो, उसके ऊपर विजयी अनुभव कराएगा। संस्कारों के ऊपर अनुभव कराएगा। और भी बाबा के संबंधों के ऊपर अनुभव कराएगा। साथ ही साथ मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर अनुभव कराएगा। परिस्थिति के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, संग के ऊपर, इन सब के ऊपर विजयी अनुभव कराएगा। और ये 5 बातें जैसे सांप है। कृष्ण ने सांप के ऊपर डांस किया ना, तो बाबा ने कहा आप अनुभव करेंगे कि ये सर्व शक्तियों की समर्थी से ये 5 बातों के सांप के ऊपर आप डांस करेंगे, यानी इतने लाइट अनुभव करेंगे। कोई प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं करेंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि जैसे शंकर के गले में सांप दिखाते, विष्णु की शेषशैया सांप की दिखाते हैं, तो आप ये अनुभव करेंगे जैसे अपने अशरीरी स्वरूप से इन 5 बातों को गले का सांप बना दिया है। और जिन्होंने इसको गले का सांप बनाया वो विजयी माला में पिरोए जाएंगे।
दूसरी बात, शेष शैया पर जैसे लेटे हुए अपने आप को महसूस करेंगे, ये फील नहीं होगा कि और कहीं है, लेकिन जैसे शेष शैया पर लेटे हुए हैं। तो बाबा जैसे वरदान भी दे रहे थे और अनुभव भी करा रहे थे। फिर आज बाबा ने सब अव्यक्त रचना को वतन में इमर्ज किया और बाबा ने गिफ्ट दिया। कौन सी गिफ्ट दिया होगा? तो बाबा ने कहा बेदाग हीरे का कमल पुष्प बाबा ने गिफ्ट के रूप में दिया। बेदाग हीरे का कमल पुष्प बाबा ने गिफ्ट के रूप में दिया और साथ में वरदान दिया। तो बाबा कहे ये गिफ्ट हमेशा अपने साथ रखना। तो आज बाबा ने बहुत प्यार किया है, नहीं तो अक्सर बाबा वतन में एडवांस पार्टी को इमर्ज करता है, दादियों को इमर्ज करता है, लेकिन आज हम सबको इमर्ज किया। मैं समझती हूँ साकार रचना वाले कितने भाई बहने होंगे यहाँ? साकार बाबा के समय के बस 2-4 है, तो बाकी सब कौन हुए? अव्यक्त रचना वाले हुए। तो आज बाबा ने सबको इमर्ज किया है ऊपर। फील करेंगे, एक एक शब्द सुनते हुए उसको महसूस करते जाएंगे। तो आज 18 जनवरी 2001 के अव्यक्त मधुर महावाक्य, आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों के तरफ से गले में पड़ रही थी। स्मृति दिन होने कारण हर एक बच्चा स्नेह से, प्यार से, वैरायटी तरीके के याद से बाबा को गले में मालाएं पहना रहे थे। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। खाली स्नेह की मालाएं नहीं थी, लेकिन याद प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। रिटर्न में बाबा शक्तियों की और वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। 18 जनवरी किस बात का विशेष दिवस है? सन शोज फादर, साकार दुनिया के ऊपर उसका विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने का और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। बाबा बच्चों को
तख्त पर बिठाते और ताज पहनाते। कौन सा? जिम्मेवारी का ताज और सेवा के निमित्त तख्त। तो सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने का और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। 18 जनवरी ताजपोशी और तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं। हर एक बच्चा बाबा के सेवा के निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। वरदान भी मिल गया, सेवा के निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी खुशी होती है तो बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार, जरूर नंबरवार है। किस बात में? हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। ये भी बाबा ने देखा, मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। 18 जनवरी माना ही ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। कितना प्यार कर रहे हैं, महसूस होता है बाबा भी हमारे प्यार में लवलीन है। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी होगी बाबा ने? जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे। क्या बोल होंगे? हाँ, एक एक बच्चे की जैसे विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से भी यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। कितनी शाबाशी मिली होंगी आज बाबा के द्वारा। और क्या हुआ? जैसे बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश, तो बच्चों का रिस्पॉन्स क्या होगा? हाँ, वाह बाबा, बस। और क्या होगा सोचो, इमर्ज करो। आज की मुरली जैसे पूरी इमर्ज करने वाली है, क्योंकि शिक्षाओं वाली नहीं, लेकिन जैसे समाने वाली है। जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। निकल रही है सबके नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा, आज जाने का दिन है ना, तो कई लोगों के नैनों से निकल रही होंगी ना गंगा जमुना। तो हर एक बच्चा प्रेम की नदी में, प्रेम की नदी में लवलीन था। प्रेम की नदी में जैसे खोया हुआ, समाया हुआ, लवलीन था। यह था वतन का दृश्य।
ये बाबा ने सुबह से जो देखा तो वो वतन का दृश्य दिखाया। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। खाली मधुबन का नहीं, लेकिन हर एक सेंटर का भी दृश्य बाबा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, बाबा की स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण, प्रूफ क्या होगा? यथार्थ स्मृति है, उसका प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। 1 सेकंड की स्मृति द्वारा ही उसको प्राप्त किया। कैसे? दिल ने जाना, यही बाबा है, परमात्मा है। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा, अरे बोलो ना कन्याएं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस स्मृति द्वारा ही क्या हो गया? इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन गए। जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी, गोल्डन की है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। उससे क्या होगा? इस गोल्डन की से कौन सा खजाना खोल सकते हैं? तो यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की, अब बाबा उसको विस्तार से स्पष्ट करते हैं। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब ये निश्चय हुआ कि मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा इस निश्चय में कि मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूँ? जिस दिन ये निश्चय हुआ 1 सेकंड का टाइम लगा। कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड का सौदा था ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए, सभी अधिकारी बने या बन रहे हैं? बाबा के सभी अधिकारी बने हैं ना, कि बन रहे हैं? क्या कहेंगे? बने हैं या बन रहे हैं? बने हैं। अधिकारी बन गए हैं, कंफर्म करता है बाबा। अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए? है कोई डबल फॉरेनर्स यहाँ पर? है? अच्छा, एक सीता बहन आई है। अच्छा, और कोई नहीं? अच्छा, तो बाबा विशेष डबल फॉरेनर्स को भी कहते हैं, प्रतीक है सारे फॉरेन के लिए। वर्षे के अधिकारी बन गए। अच्छा, पांडव अधिकारी बन गए? पक्का? 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 3 बार बाबा ने पूछा, 3 बार।
पक्का है, अधिकारी बन गए? वाह, बस 2-4 हाथ ही खड़े हुए, बाकी वेरी गुड। जब बाबा कोई भी चीज को बार बार पक्का कराते हैं, कंफर्म करते हैं, तो इसके पीछे बाबा का बहुत बड़ा रहस्य वाली बात जरूर निकलती है। अब रहस्य बाबा खोलता है, क्यों बाबा ने कहा कि वर्षे के अधिकारी बन गए, पक्का पक्का पक्का। फिर बाबा कहे बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। किसको? अधिकारियों को मुबारक हो। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। अधिकार में बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है सर्व शक्तियां। सिर्फ शक्तियां नहीं, सर्व शक्तियां। बाबा सर्व शब्द के ऊपर अंडरलाइन कराते हैं। तो सर्व शक्तियां मिली है ना, या किसको 8 मिली, किसको 6 मिली, अपने को कहलाते क्या हो? कहलाते भी मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हो। ये आगे बैठने वाले को बाबा पूछते विशेष, सर्वशक्तिमान है? बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है? जो कहे सर्वशक्तिवान तो नहीं है लेकिन शक्तिवान हूं, सर्व नहीं हूं, शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? देखो बाबा कितना कंफर्म करता है, कितना कंफर्म करा रहे हैं। ऐसा कोई है यहाँ पर? सर्व नहीं, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, कोई नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, अब रहस्य की बात सुनो। इतना कंफर्म करने के बाद अब बाबा रहस्य खुलता है। क्यों बाबा ने ये कहा? तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के 5 बातें जो कहा ना, हर प्रकृति के 5 तत्व प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। ये 5 बातें, सर्व प्रकृति, माया, स्वभाव संस्कार, वायुमंडल, परिस्थिति, ये 5 बातों में सर्वशक्तिवान हो। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन 5 को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। ये रहस्य है। क्यों बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान हो? ताकि उसको अधिकारी बन करके, उसको अधीन बना करके उसके ऊपर डांस करे, यानी वो प्रभाव न डाले, हमारा प्रभाव उसके ऊपर हो। तो ये 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकाल करके आपके ऊपर डांस करता है? क्या है? आप उनके ऊपर डांस करते हो कन्याएं, या वो आपके ऊपर डांस करता है? क्या है? तो कोई एक शीश निकाल कर वो आपके ऊपर डांस करता है।
सांप भी डांस तो करता है ना, देखा है ना, सांप को डांस करते हुए देखा है, डांस करता है ना, बहुत अच्छे। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आता है, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ ऐसा तो नहीं। पांचों ही सांपों को गले की माला बना दिए। अब एक एक देवता के चित्र को इमर्ज करना, शंकर को, विष्णु को या कृष्ण को, तो उसको गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। तीनों देवताओं का आ गया। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाले देव आत्मा कौन कौन है? महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव कौन है? शंकर। फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते, और गहराई सुनो, जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। बाबा के गले की माला के नजदीक मणके बनते हैं। विजयी माला के समीप के मणके बनते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? वर्तमान समय के अनुसार विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए, और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति और समस्या व परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रैक्टिकल कर्म में चाहिए, आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, वर्णन तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। ये शक्तियां कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां है, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, शक्तियां है सबके पास। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। शक्तियां सब है, लेकिन समय पर उसको जिस विधि से यूज करना है, वो विधि में अंतर पड़ जाता है, यूज नहीं करते। स्मृति है, यहाँ स्मृति में है कि ये शक्ति होनी चाहिए, सहन करना चाहिए या सामना करना चाहिए, स्मृति है। लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्वरूप में कैसे आता है? समर्थ स्वरूप में, जब उसको प्रैक्टिकल उस विधि से कर्म में यूज करेंगे तब समर्थ स्वरूप हमारा हो जाएगा। तो स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया। लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए
विजयी माला का समीप मणका बनाती है। हर समर्थी क्या करती है, अगर उसको यथार्थ यूज किया तो विजयी माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। कैसे लाएंगे? स्मृति से समर्थी, समर्थी को स्वरूप में कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? यथार्थ विधि से उसको कर्म में लाने से वो स्वरूप में आएगी। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। समझा? आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। समर्थियों को स्वरूप में लाओ यानी कर्म में लाओ। अगर किसको भी देखते हो, अच्छा कैसे स्वरूप में लाना वो भी बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि मानो अगर किसको भी देखते हो तो आपके नैन से क्या दिखाई दे? आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। किसी को भी समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। अच्छा, आपके बोल से क्या हो? आपके नैनों से सामने वाले को समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। आपके बोल से क्या होगा? आपके बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। माना इतने मोटिवेटिंग, एम्पावरिंग शब्द हो जो वो भी अपने आप को समर्थ महसूस करे, समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। समर्थी में जो वरदान मिला है वो उसको भी अनुभव कराओ। आपके शब्द द्वारा वो मोटिवेट हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए। कमज़ोर होगा तो वो भी एम्पावर्ड हो जाए। तो बाबा कहे ये अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी तो नैनों से, बोल से, संकल्प और चलन, तो मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प, मन में श्रेष्ठ संकल्प, बुद्धि में यथार्थ निर्णय शक्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन हो जाए, वो स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। चलन में भी क्या दिखाई दे? फरिश्तेपन की समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है डबल लाइट, खुद को भी अनुभव हो, सामने वाले को भी अनुभव हो। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। समझा? बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। अब चलो सैर पर। ब्रह्मा बाबा को सैर कराया माना बाबा हम सबको भी सैर करा रहे हैं। तो चले अभी सैर पर। कहाँ का सैर कराया? तो ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं,
वह सभी ब्राह्मण दिखाए। सारी दुनिया की सैर कराई बाबा ने, और हर एक अव्यक्त ब्राह्मण, यानी हम सब अव्यक्त रचना को बाबा ने दिखाया। तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी, है बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकली। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। हाँ, तो खुद को भी देखना, अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त बाप दादा के सामने। ठीक है, तो अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। इसलिए कहा ना, मेजॉरिटी तो बाबा एडवांस पार्टी को इमर्ज करता है, दादियों को इमर्ज करता है, लेकिन आज किसको इमर्ज किया? हम लोगों को इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी। एक एक को जैसे बाबा समीप खड़े हो गए और समीप की दृष्टि दी, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। आज बाबा ने गिफ्ट भी दी, वो गिफ्ट सदा साथ रखना। अभी यहाँ जो बैठे हैं वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। साकार ब्रह्मा बाबा के बाद कौन कौन है? साकार ब्रह्मा बाबा के तो सभी है। साकार बाबा के समय तो बहुत कम होंगे अभी तो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बाबा कहे साकार रूप की रचना वाले बस 2-4 है, बहुत थोड़े हैं। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं, 2-4 गिनती के हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया वतन में, क्योंकि संख्या बहुत थी, यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे। वतन में तो सब आ सकते हैं, सारी दुनिया की अव्यक्त रचना, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर बुलाया। समझा? कितने लकी है हम, निमंत्रण देकर बुलाया। वाह, सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश थे। समझा? आप जितने खुश होंगे उससे ज्यादा बाबा खुश थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, अव्यक्त रचना वाले रत्नों को सौगात दी। देखो बाबा का एक एक शब्द कितना विशेष है। अव्यक्त रचना वाले को बाबा कहे, उन रत्नों को बाबा ने सौगात दी। बहुत सुंदर। अच्छा, सौगात क्या है? इमर्ज करना अपने मन बुद्धि के अंदर। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प आ गया सामने। मन बुद्धि के सामने आ गया। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते पर, वो पंखुड़ियों पर भिन्न भिन्न शक्तियां थी। शक्तियां लिखी हुई, इमर्ज करना सारा दृश्य। शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ? पूछते बाबा।
इमर्ज हुआ, गिफ्ट को स्वीकार किया कि नहीं? हाँ, इमर्ज होगा तो स्वीकार होगा। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया। देखो बाबा एक एक को पूछता है, इसमें भी कोई ना कोई गहराई जरूर होगी ना, तभी बाबा कंफर्म करता है। टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया, और मीठी मीठी माताएं हैं, माताएं। हाँ, बाबा माताओं को भी पूछते, माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है, समझा? माताएं कौन है? माताएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है? इतनी माताएं शक्तियां बन गई, कहाँ अबला थी वो सबला बन गई, है ना? इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती। हाथ खड़ा करो सारी माताएं, बड़ा लंबा हाथ, वाह। अच्छा, माताओं की बट्टी है इसलिए पहुंच गई कुछ माताएं तो। हाँ? तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया है। महसूस करना बाबा के प्यार को। हाँ? बहुत बहुत प्यार दिया है। और फिर बाबा कहाँ ले चलते हैं अव्यक्त रचना को? बगीचे में ले गए बाबा। तो बगीचा इमर्ज करो कि बाबा के साथ साथ हम बाबा का हाथ पकड़ के कहाँ जाएंगे? तो वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया, और सागर भी इमर्ज किया। अब जिसको जहाँ बैठना है बैठ सकता है, चाहे बगीचे में बैठो, सागर किनारे बैठो बाबा के संग, या पहाड़ पर बैठो। और सभी को खूब घुमाया, समझा? खूब घुमाया आज बाबा ने। आज फ्रेंडशिप डे है ना, आज दुनिया में लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। तो देखो बाबा की मुरली भी अनायास वही आ गई है। सभी बाबा के फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स है ना कन्याएं। फ्रेंडशिप डे बाबा मना रहा है आप लोगों के साथ में। तो आज विशेष दुनिया में लोग फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं एक दूसरे को, क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स का। तो बाबा ने फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। बॉल और बैट, बॉल का खेल नहीं कराया, बॉल बैट वाला खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। महफिल थी। अच्छा, अब बाबा ने गिफ्ट दिया, घुमाया, अब बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान को साथ में ले जाना, समझा? ये वरदान दिल में छप जाए अंदर में। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, क्या? सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। जीते रहो, उड़ते रहो, ये बाबा का वरदान है। याद रहेगा? रिपीट करो। सभी शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो, सर्व शक्तियों। तो बाप दादा का आज का स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र क्या रहा? सारी मुरली का महामंत्र, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में,
चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उनको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्हों में कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। क्योंकि वो बाप दादा से इतना प्राप्त नहीं कर पाते, तो ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग चाहिए। किस बात में? हिम्मत, उमंग, उत्साह और समाधान। इतने प्रॉब्लम्स है तो समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना के ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, और पालना नहीं चाहिए। बाबा कहे शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। हाँ, तुमको ऐसा करना चाहिए ना, वैसा कर, शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वो भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा केंद्र बढ़ाने के बजाय हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अब इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हैं और करने के बिना रह भी नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है क्या? शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी भी याद देना बाबा को। जो भी आते हैं तो क्या कहते हैं? हमारी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल के द्वारा। बाबा को पता है सब, मॉडर्न गैजेट्स के द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी और बाप कितनी बार देते हैं? पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के
दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गिफ्ट मिलने की शुक्रिया करनी है ना। अच्छा, आज खास बाबा को किसने याद किया होगा? संगम भवन वालों ने याद किया है। संगम भवन वाले आए हैं? कोई यहाँ संगम भवन वाले? नहीं है, नहीं। उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी है उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट भी करना पड़ता है। तो बाबा ने सभी शांतिवन और संगम भवन वालों को मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाएं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, तो डबल फॉरेनर्स से भी सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चरों की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा। आज का बाबा का मधुर वरदान है, देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। विस्तार है, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारा। देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। ऐसे देह भान से न्यारा रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं
वह गुण प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं और गुण प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। ये प्रभु प्रसाद है, उसको कभी मेरा नहीं मानना। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि। हाँ, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत किसके साथ हो? एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते, कभी विमुख नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो सभी गिफ्ट और वरदान लेकर के जाएंगे। हाँ, आज ओम शांति।